मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग कलकेरिया सल्व 30 या 200 या 6x के बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आँखें आँखों की सूजन गाढ़े पीला रस के साथ केवल आधा भाग दिखाई दे, पुतली धुंधली, नवजात शिशु की आँख दुखनी आए, कान या ईयर्स बहरापन जिसके साथ कान के मध्य भाग के स्राव आए, कभी कभी उसके साथ खून भी आए, कान के आसपास फुंसियाँ निकले, चेहरा फेस चेहरे के कील और मुहासे के दांत, मुंह या माउथ, होठों के भीतर छरछराहट, जबान मोटी सूखी मिट्टी की तरह, खट्टा साबुन, तीखा स्वाद, जड़ पर पीला मैल, गला या थ्रोट, गलछत का अंतिम दर्जा जिसके कारण पीला स्राव आता हो, टॉन्सिल प्रदा में जब पीप आ चली हो, जब नासूर बह रहा हो, आमाशय एब्डोमेन, जिगर में दर्द, पेड़ों की दाहिनी तरफ बाद में कमजोरी आए है, निचली और पेट दर्द, मल या स्टूल, पीप सा मल आए और उसके साथ रक्त भी आए, अतिसार जो एक विशेष प्रकार की चीनी मेपन खाने से और मौसम बदलने से आए, अतड़ियों में से पीप जैसा चिकना मल आए, मलद्वार के पास कष्टकर नासूर जबकि भकंदर भी हो, स्त्री या फीमेल, मासिक धर्म देर में हो, देर तक जारी रहे, सिर दर्द, अधिक कमजोरी और धड़कन भड़कन के साथ, श्वास या रेस्पिरेटरी सिम्टम, खांसी जिसके साथ पीप जैसा तीक्ष्ण क्षयकारी कफ आए, क्षय ज्वर, फेफड़ों या उसके पैरों में पीप जैसा क्षयकारी कफ आए, नजला जिसमें गाढ़ा गांठदार सफ़ेद पीला या पीप जैसा स्राव आए, श्वास या रेस्पिरेटरी सिम्टम में खांसी जिसके साथ पीप जैसा तीक्ष्ण क्षयकारी कफ आए, क्षय ज्वर, फेफड़ों या उनके पर्दों में पीप जैसा क्षयकारी कफ आए, नजला जिसमें गाढ़ा गांठदार सफ़ेद पीला या पीप जैसा स्राव आए, हाथ पांव एक्सट्रीमिटी, पैर के तलवों की जलन, खाज, खुजली, ज्वर या फीवर, यक्ष्मा ज्वर जो पीप बनने से आए, ज्वर के साथ खांसी और तलवों में जलन होती हो, त्वचा या स्किन, कटन, घाव, छिलन इत्यादि, अस्वस्थ मवादी, घाव जल्दी अच्छा न हो, पीला मवाद, खुरंड या स्राव, चर्म रोग, पीली पपड़ी के साथ बाल के नीचे बिना रस के दाने, खुजाने से खून बहे, बच्चों का सूखा खौता, संबंध या रिलेशनशिप तुलना कीजिए, हिपरसाइलेसिया, हिपर 6 या 30, साइलेसिया 200 या 1000 या 10,000 नंबर, मात्रा या डोज 2 to 3, बिछूर्ण, वृक्क रोग में 12 शक्ति अधिक लाभदायक, कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस क्यू, गेंदा फूल, मैरीगोल्ड जिसको बोलते हैं,
जब इसे घाव पर लगाया जाए तो यह घाव को भरता। यह औषधि उन घावों के लिए हितकर है जिनका मुंह बन गया है। ऐसे घाव जो देर से बने हुए हैं और भरते नहीं। यह औषधि फोड़ों को पकाए बिना ही राजी कर देती। दांत उखाड़ने के बाद रक्तस्राव को रोकती। बहरापन, नज़ले की शिकायतें, स्नायु अर्बुद, जब शरीर में विसर्प रोग की प्रवणता हो, दर्द अत्यधिक हो और चोट के अनुपात से बहुत अधिक होता है। सर्दी जुकाम की प्रवृत्ति, विशेषतर मौसम में, जब मिर्गी के बाद लकवा हो गया। कैंसर में अंतरकालीन औषधि के रूप में, जब मिर्गी के बाद लकवा हो गया, कैंसर में अंतरकालीन औषधि के रूप में हितकर है। इस औषधि में स्थानीय रूप से रस या मवाद लाने की विचित्र शक्ति है और तीक्ष्ण स्राव को सादा बना देती है और उस स्राव की मात्रा बढ़ा देती है। हाथ ठंडे रहते हैं। सिर या हेड सिम्टम, अति घबराया हुआ, आसानी से डरना, कटने की तरह सिर दर्द, मस्तिष्क पर बोझ, कान के नीचे की ग्रंथि सूजी हुई, छूने से दर्द हो, गर्दन को दाहिनी तरफ दर्द, सिर की खाल के घाव फटे हुए, आँखें आँख की को ऐसी चोट जिसमें पीप आने वाली हो, ऑपरेशन के बाद की स्थितियाँ, आंसू वाली नली से श्लैष्मिक स्राव होता है, कान या ईयर्स, बहरापन, तर वातावरण में बढ़े और अकौता, ड्रेन में और दूर की आवाज़ अच्छी तरह सुनाई देना। धन्यवाद दोस्तों।